बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 8 हिंदी किसलय भाग 3 के 8वीं पाठ। अगर आप मैट्रिक के भी परीक्षा देने वाले हैं और आपका जो है सब्जेक्ट यदि नॉन हिंदी हैं अर्थात अहिंदी हैं, उर्दू वाले हैं, तो ये वीडियो जो है आपके लिए होने वाली है। चलिए जो है हम लोग जो है किसलय के जो है 8वीं पाठ का नाम है बच्चे की दुआ। इस बच्चे की दुआ पाठ जो है एक क्या है, तो ये जो है प्रेयर सॉन्ग है। प्रेयर सॉन्ग कहने का मतलब जो है यह एक प्रार्थना गीत है। अगर आपसे पूछा जाए पाठ की विद्या क्या है, विद्या मतलब क्या है, कहानी, कविता, उपन्यास, एकांकी, आत्मकथा, ये क्या है, तो ये आपको याद रखना है बच्चों। क्या है ये? प्रार्थना गीत है। प्रार्थना गीत है। जैसे हम लोग विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालय के परिसर में जो है सुबह में जो सुबह प्रार्थना कराई जाती है ना, प्रार्थना कराने के बाद हम लोग जो है अपने कक्षा में प्रवेश करते हैं और विषय वस्तु पर जो है पढ़ाई करते हैं। तो जो प्रार्थना कराई जाती है ना, तो ये एक जो है प्रार्थना गीत है। एक तरीके से क्या है बच्चों? प्रार्थना गीत है, जिसके राइटर जो हैं बच्चों मोहम्मद इकबाल जी हैं। कौन है इसके राइटर? तो आपको याद रखना है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल इसके क्या हैं? राइटर हैं। आप लोग को याद होना चाहिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये भाषण किसने दिए थे? तो ये मोहम्मद इकबाल जी ही दिए थे। इस पर एक गाना भी निकला है, सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये भाषण किन के द्वारा दिया गया है? तो ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया है। और ये पाठ के जो राइटर हैं बच्चों की दुआ प्रार्थना गीत हैं, इसके राइटर कौन है? तो वे ही हैं मोहम्मद इकबाल जी। यहाँ पर आप लोग टाइटल का नाम अर्थात शीर्षक का नाम देख रहे होंगे, बच्चे की दुआ। ये जो है यहाँ पर जो है बच्चे जो है प्रेयर में लगे हुए हैं, यानी कि प्रार्थना करा रहे हैं और दुआ मांगते हैं। प्रार्थना कराते हैं तो ईश्वर से कुछ कहते हैं ना, प्रार्थना कराते हैं तो ये केवल बच्चे की ही दुआ नहीं है, हम लोग की भी दुआ है, नौजवानों की भी दुआ है, माता पिता दादा जितने भी बूढ़े लोग हैं उनकी भी दुआ है। अर्थात कहने का मतलब है सभी मानव के लिए ये दुआ है। ये केवल बच्चे की दुआ ही नहीं है, बल्कि सभी मानस के लिए ये क्या है? दुआ है। तो इस दुआ में जो है जब प्रार्थना के समय में बच्चे कह रहे हैं ईश्वर से, अल्लाह से, यानी नाम तो अनेक हुए लेकिन आदमी तो एक ही है, चाहे ईश्वर कहिए, अल्लाह कहिए, गॉड कहिए, खुदा कहिए, मात्र नाम अलग अलग हैं लेकिन वे एक ही हैं जो निराकार हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं, सर्वत्र हैं, वो विराजमान है इस दुनिया में, इस दीवार में है, घर में है, पेन में है, कॉपी में है। उस ईश्वर के आगे जो है इस पाठ में दुआ की गई है बच्चों। कहा जा रहा है कि यह जो है एक प्रार्थना गीत है। तो सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बच्चे की दुआ जो है शीर्षक क्या है? तो ये प्रार्थना गीत है। इसमें दर्दमंदों और वंचितों की जो है हिफाजत का संकल्प है, यानी कि जितने भी दर्दमंद लोग हैं अर्थात जो पीड़ित लोग हैं और वंचित लोग हैं, जिनको जो है तमाम सुखें नहीं मिल पाती हैं, जो गरीब हैं, किसी तरह मजदूरी कर कर अपना पेट पालन करते हैं, उनकी हिफाजत, उनकी क्या चीज़? हिफाजत, यानी कि उनकी सेवा करने के प्रति जो है इसमें जो है संकल्प लिया गया है, उनकी देख रेख के लेकर के संकल्प लिया गया है, तथा खुद को बुराई से बचाकर नेक मतलब अच्छाई की राह पर चलने की जो है दुआ मांगी गई है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे इस पाठ में हम लोग क्या देखने वाले हैं, दुआ के बारे में देखने वाले हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि इस पाठ में, प्रार्थना गीत में हम लोग दर्दमंद जो लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनकी जो हिफाजत के बारे में जो है हम लोग संकल्प लेंगे और कहेंगे कि हम उनकी हमेशा सेवा करेंगे, रक्षा करेंगे
उनका जो है सेवा करने में अपना जीवन बिताएंगे तथा हम लोग जो हैं बुराई से अच्छाई की राह पर जाने के लिए जो है खुदा से कुछ मांगेंगे। तो ये जो है प्रार्थना गीत है, हमने पहले ही बता दिया। तो ये प्रार्थना गीत जो है हम आपको जो है सुनाएंगे, उसके बाद जो है इसका जो है हिंदी अर्थ हम आप लोगों को बताने की जो है चेष्टा करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रार्थना गीत को जो मोहम्मद इकबाल जी लिखे हैं, इसको हम आपको जो है गा करके सुनाते हैं। आपको भी ऐसे ही गाना है। जैसे बच्चे जो हैं हाथ जोड़ लिए हैं, आप भी अपने हाथ को जो है जोड़ लीजिए, आंखें बंद करके जो है मेरे सामने मेरे साथ जो है प्रार्थना गीत गाइए। मोहम्मद इकबाल जी जो हैं लिखे हैं, बच्चे जो हैं गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं वो कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी सम की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी सम की सूरत हो खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से हो अंधेरा हो जाए, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, इल्म की सम से हो मुझको मोहब्बत या रब, इल्म की सम से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मुहाबत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मुहाबत करना, मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। इस तरह जो है आकर के बच्चों आपकी दुआ समाप्त होती है। सो चलिए अब हम लोग इसका जो है हिंदी अर्थ देखते हैं। गीत बहुत अच्छा था, हिंदी अर्थ जो हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, यानी कि बच्चे जो हैं कह रहे हैं खुदा से प्रार्थना में
कि हे खुदा, लब पे मतलब होठों पे, मेरी होठों पे आती है दुआ बन के। दुआ मतलब कि प्रार्थना बन के। दुआ मतलब क्या होता है बच्चों? प्रार्थना बन के मेरे होठों पर जो है मेरी तमन्ना, तमन्ना यानी मेरी इच्छा जो है प्रार्थना बन के जो है मेरे होठों पर आती हैं और कहती हैं, क्या कहती हैं कि जिंदगी सम की सूरत हो खुदाया मेरी, यानी कि हे खुदा मेरी जो जिंदगी हो वे सम की जो है सूरत हो, अर्थात कहने का मतलब है कि उजाला हो। ठीक है ना? मेरी जो जिंदगी हो वो सम की सूरत, सम की सूरत मतलब उजाला, ऐसा उजाला जो दुखों के लिए यानी कि दुखियों के लिए जो है लाभदायक हो। जैसे आप लोग सुने हैं अंधेरा को जो है मिटाने वाला उजाला होता है, वैसे ही दुखियों के जो है सहारा मैं बनूं, सम की सूरत बनूं, यानी कि दुखियों के जो कहा गया है वंचित लोग हैं उनकी जो है सम की मैं सूरत बनूं, यानी कि उनके सहारा का मैं सूरत बनूं हे खुदा। अर्थात कहने का मतलब है, पहला पंक्ति में कहा जा रहा है कि हे खुदा मेरी होठों पर जो दुआ बनकर आती है ना, जो मेरी होठों पर जो तमन्ना आती है ना, यानी जो इच्छा आती है ना, वे दुआ बन करके आती हैं। दुआ मतलब प्रार्थना बन करके आती हैं। क्यों आती हैं? आपसे कुछ कहने के लिए आती हैं। और क्या कहने के लिए आती हैं? कि मेरी जो जिंदगी हो वो सम की सूरत हो खुदा मेरी, यानी कि हे खुदा मेरी जो जिंदगी हो, मेरी जो जीवन हो वो सम की सूरत हो, यानी कि सुख की सूरज के समान हो, सबको मैं जो है प्रकाश बांट सकूं। ठीक है? दूसरा पंक्ति में कहा जा रहा है कि दूर दुनिया का हो, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। हे खुदा ऐसी तमन्ना है मेरे होठों पर कि ये जो दुनिया का जो अंधेरा है ना, यानी कि जो ये अंधकार है, मेरे दम से यानी कि मेरे हौसले से, मुझसे ये जो अंधेरा है ना, अंधकार जो है ना दुनिया की, ये दूर हो जाए। यानी मैं कुछ ऐसा काम करूं, मैं ऐसा सूरज बनूं कि मेरी जो है दम से ये जो दुनिया का अंधकार है ना वो क्या हो जाए? दूर हो जाए। अर्थात कहने का मतलब है बच्चों, मैं कुछ ऐसा काम करूं ताकि जो है जितने भी लोग हैं उनकी भलाई हो, उनके लिए मैं सुख के सूरज के समान हो जाऊं, हर जगह मेरी चमकने से उजाला हो जाए, और मैं ऐसा बन जाऊं कि मेरे जो है चमकने से चारों तरफ दुनिया में उजाला ही उजाला हो जाए। बच्चों बताइए, ऐसी भावना हम में होनी चाहिए कि मैं जो है एकदम सूरज के समान हो जाऊं, मैं चमकने लगूं और मेरी जो है चमक से जो है दुनिया उजाला हो जाए। चमकने लगूं मतलब मैं कुछ ऐसा काम करूं ताकि सबको अच्छा लगे, सभी लोगों की जो है भलाई हो। तो दूसरे पंक्ति में कहा जा रहा है कि दुनिया के जितने भी अंधकार हैं ना, हे खुदा मुझसे, मेरे दम से ये दुनिया का अंधकार दूर हो जाए, हर जगह जो है मेरे चमकने से उजाला हो जाए, यानी कि मैं कुछ ऐसा काम करूं ताकि दुनिया में जो है चारों तरफ लोगों को जो है सुख दिखाई दे, चारों तरफ दुनिया में जो है उजाला हो जाए, यानी कि लोग जो है सुख चैन से जिए, मैं उनकी मदद करूं हे खुदा। तीसरा पंक्ति में है, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। हे खुदा, हे रब, हे अल्लाह, मेरे जो है दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, मेरे दम से जो है मेरी वतन की, यानी मेरे वतन मतलब देश की जो है जीनत हो, जीनत मतलब भलाई हो। अर्थात कहने का मतलब है मेरे दम से जो है हे खुदा मेरी जीनत, देश की यानी वतन की जो है क्या हो? जीनत हो, अर्थात की भलाई हो। मैं कुछ ऐसा काम करूं जिस तरह, वैसे भलाई हो जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिस तरह जो है फूल से, फूल से जो है चमन की जीनत। चमन मतलब होता है बच्चों फुलवारी, फुलवारी या बगीचा, फुलवारी या चमन मतलब आप लोग बगीचा भी बोल दीजिए, बगीचा। जिस तरह जो है बगीचा का जीनत, जीनत मतलब शोभा क्या होता है? फूल होता है, उस तरह मैं जो है देश का जीनत बन जाऊं, यानी कि वतन का जो है शोभा बन जाऊं। जीनत मतलब शोभा, जिस तरह तीसरा पंक्ति में कहा जा रहा है, जिस तरह जो है, जिस तरह जो है वह फूल जो है बगीचा की जो है शोभा होता है, उसी तरह मैं जो है देश की क्या बन जाऊं? शोभा बन जाऊं।
आगे कहा जा रहा है, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, इल्म की सम से हो मुझको मुहाबत यारब। जिंदगी जो मेरी हो वो परवाने की सूरत हो यारब, यानी या खुदा, हे अल्लाह, मेरी जो जिंदगी हो, मेरी जो जीवन हो वो परवाने, परवाने मतलब दूसरे लोगों की सूरत, सूरत के समान हो। यानी कि दूसरों लोग के जो मन में जो भावनाएं गिर गई हैं ना, उनकी जो है आशा मानसा टूट गई है ना, तो उनके मन में मैं सूरज की उजाला जगाऊं, यानी कि सूरज की तरह उनके जो अंदर जो है प्रकाश डालूं, उनके अंदर मन के अंधकार को बिटा करके उनमें विश्वास में डालूं, हे खुदा परवाने लोगों में। इल्म की इल्म की सम से हो मुझको मुहाबत यारब। इल्म मतलब होता है शिक्षा, इल्म की सम, इल्म की सम यानी शिक्षा की जो है उजाला से, सम मतलब उजाला, शिक्षा की उजाला से या इल्म की उजाला से, जिस इल्म को हम सीख रहे हैं कर रहे हैं, उससे जो है मुझको मोहब्बत हो या रब, उससे मुझे प्रेम हो जाए, हे रब, हे अल्लाह। मेरी जो पढ़ाई है ना उससे मुझे प्रेम हो जाए और मैं पढ़ाई करके कुछ ऐसा काम करूं जिससे सबकी भलाई हो। जैसे बच्चों मैं पढ़ाई करके आप लोग को जो है पढ़ा रहा हूँ, आप लोग के मन में मोटिवेशन की भाव जगा रहा हूँ, आप लोग को जो है घर घर तक शिक्षा दे रहा हूँ, उस तरह जो है मेरी इल्म हो, हे खुदा, बच्चे कह रहे हैं हे खुदा मेरी जो इल्म हो यानी शिक्षा हो, वे सम सम की तरह हो, यानी कि उजाला की तरह हो, और मुझसे जो है उसे मोहब्बत हो जाए, मेरे जो है शिक्षा से मुझे मोहब्बत हो जाए, और मैं पढ़ लिख कर इतना पढूं और पढ़ लिख कर जो है कुछ ऐसा काम करूं जिससे पूरा लोक की भलाई हो, मेरे देश की भलाई हो, हर गरीब जनता मजदूर का जो है भलाई हो, हे रब। अर्थात कहने का मतलब है, इस पंक्ति में कहा जा रहा है कि मेरी जो जिंदगी हो वो परवाने लोगों की जो है सूरत के समान हो, यानी कि उन लोग में जो है अंधकार की जो भावनाएं हैं उनमें मैं सूर्य की तरह जो है उजाला जगाऊं, उनके बुझे हुए इच्छों को मैं फिर से जगाऊं, उनकी जो है सहारा बनूं, हे रब, हे अल्लाह। इल्म की सो सम से हो मुझको मुहाबत या रब, यानी कि इल्म मतलब शिक्षा की, सम मतलब उजाला से मुझको मोहब्बत हो जाए या रब, हे अल्लाह। मुझको ऐसा मोहब्बत हो जाए शिक्षा से कि मैं पढ़ लिख करके, खूब पढ़ लिख करके ऐसा काम करूं जिससे सबकी भलाई हो। आगे कह रहे हैं, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से जयीफों से मुहब्बत करना। हे खुदा मेरा जो काम हो, मैं जो काम करूं उस काम से गरीबों की जो है हिमायत हो, यानी कि हिमायत मतलब सेवा, गरीबों की जो है सहारा बनूं, मैं गरीबों की हिमायत करूं, उनकी खातिरदारी करूं, उनकी सेवा करूं, उनकी सेवा में ही लगी रहूं, हे अल्लाह। मेरे जो काम हो गरीबों की सेवा करना हो, दर्दमंदों से जयीफों से मुहब्बत करना, और जितने भी दर्दमंद लोग हैं, असहारे लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनसे, तथा जयीफो मतलब जितने भी वृद्ध लोग हैं गांव नगर के देश की, उनसे मुहब्बत करना मेरा जो है काम हो। अर्थात कहने का मतलब है, इस पंक्ति में कहा जा रहा है कि हे रब, हे खुदा, हे अल्लाह, मेरा जो काम हो गरीबों से जो है हिमायत करना, उनकी जो है भलाई करना, हिमायत करना मतलब भलाई करना, यहाँ पर आप उनकी सेवा करना भी जोड़ सकते हैं, उनकी जो है सेवा करना मेरा काम हो, और जितने भी दर्दमंद लोग हैं, जो असहारे लोग हैं, यानी जो पीड़ित लोग हैं, और जो जयीफ लोग हैं, जयीफ मतलब वृद्ध लोग हैं, उनसे मैं मोहब्बत करूं, अच्छे ढंग से मैं बात करूं, ये मेरा काम हो, हे अल्लाह। और अंतिम पंक्ति जो है इसमें बताया जा रहा है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, या रब, हे अल्लाह, मुझे बुराई से बचाना। जितने भी दुनिया में बुराई हैं, कपटी लोग हैं, यानी कि जितने भी दुनिया में बुराई हैं, अंधकार की भावना है, बुराई जो है भरी है, उस बुराई से मुझको बचाना, या रब, हे अल्लाह, बचाना मुझको। नेक जो राह हो उस राह पर चलाना मुझको, और हे अल्लाह जो नेक की राह हो, नेक मतलब अच्छा राह, जो नेक की, नेक मतलब अच्छा, जो राह मतलब रास्ता, जो अच्छा रास्ता हो उस राह पे, उस रास्ता पे चलाना मुझको, हे अल्लाह। अर्थात कहने का मतलब है बच्चों, अंतिम पंक्ति में कहा जा रहा है, मेरे अल्लाह बुराई से मुझको बचाए रखना, और नेक की जो राह है यानी जो अच्छाई की राह है उस राह पर मुझको चलाना। इस प्रकार बच्चों आपका जो है
बच्चे की दुआ पाठ की जो है हिंदी और समाप्त होती। यहाँ पर आपका जो है भावार्थ है, इस भावार्थ को आपको क्या करना है, इस भावार्थ को जो है आपको बच्चों याद कर लेना है। ठीक है, तभी आप जो है इसका जो है अच्छे से भावार्थ अपने से भी कर सकते हैं। अब आते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर। अभी टाइम नहीं गई है, अभी टाइम बहुत है, अभी तो 20 मिनट हुआ है। इसकी प्रश्न उत्तर देख लीजिए 10 मिनट में। पाठ से जो है प्रश्न पूछा जा रहा है, इस कविता में किन किन चीज़ों की चाह की गई है। तो इस कविता में चाह मतलब अपने मन की इच्छा क्या क्या चीज़ों की गई है कि हे खुदा, मेरे जो लब पे आती है ना दुआ, वे आपसे कह रही हैं कि मैं जो है कुछ ऐसा काम करूं जिससे गरीबों की भलाई हो, जितने भी वृद्ध जन हो उनकी भलाई हो, देश की भलाई हो। ऐसी चाह की गई है खुदा से, अल्लाह से, भगवान से। दूसरा जो है आपका प्रश्न है, कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना जो है मुखर है हुई है, यानी संसार को बेहतर बनाने की जो है कामना कही गई है। उन कामनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। यानी कहने का मतलब है बच्चों, इस कविता में जो है संसार को जो है बेहतर बनाने की जो है कामना की गई है कि नहीं, कहा गया है मैं अपने देश को अच्छा बनाऊं। उन कामनाओं को अपने जो है शब्दों में लिखना है। तो आपको बताना है, मेरे वतन की जो है शोभा बढ़े, हे अल्लाह मुझसे मेरी वतन की शोभा बढ़े। जिस तरह फूल खिलकर जो है फुलवारी की रौनक बढ़ा देता है, यानी कि फुलवारी की शोभा कौन होता है, फूल होता है। अगर आप बगीचा रहे उसमें फूल नहीं रहे तो उसकी शोभा रहेगी, नहीं रहेगी। जिस तरह बगीचे से फूल से बगीचे की शोभा बढ़ता है, हे अल्लाह मेरी कामना है कि मुझसे मेरे देश की शोभा बढ़े। ओके, चलिए अगला है पाठ से आगे, कुछ पाठ से आगे तक हमको बताना है। फर्स्ट नंबर है, अल्लाह बुराई से बचाना मुझको तथा नेक की राह में चलाने की शक्ति प्रदान करना। नज्म की किन पंक्तियों में ऐसे भाव स्पष्ट किया गया है, नज्म की उन पंक्तियों को जो है लिखिए। यानी कौन से पंक्ति में कहा गया है कि हे अल्लाह मुझे बुराई से बचाना तथा अच्छाई की जो राह है उस पर मुझे चलाना। तो देखिए नज्म की जो है यानी नमाज की अंतिम पंक्तियों में देखिए, मेरे अल्लाह बुराई से मुझको बचाना और नेक की जो राह है उस पर मुझे चलाना, इसमें की गई है। आपको जो है इसे लिख लेना है, इस पंक्ति को जो है आपको लिख लेना है बच्चों। आगे है दूसरा प्रश्न है, आपके घर में या पड़ोस में बुजुर्ग होंगे, जरूर हैं, दादा लोग हैं, बाबूजी लोग हैं, आप उनकी देखभाल कैसे करना चाहेंगे, उल्लेख कीजिए। आपके घर या पड़ोस में बुजुर्ग लोग होंगे, हाँ होंगे, हैं कि नहीं है, मेरे चाचा लोग के बाबूजी हैं, बाबा लोग हैं, है कि नहीं है। तो उन बुजुर्ग लोग की आप देखभाल कैसे करेंगे। तो इस कविता में कहा गया है कि मैं उनकी जो है हिमायत करूं, उनकी जो है देखभाल करूं, उनकी मदद करूं। तो हम जो है अपने से बना करके लिखेंगे कि हम उनको, उन वृद्ध जनों को, उन बुजुर्गों को जो हमारे पड़ोस में है, हमारे देश में है, उनकी देखभाल करेंगे। ऐसे देखभाल करेंगे कि हर क्षण उन्हीं की समय सेवा करने में मैं अपना समय बिताऊंगा, उनकी सेवा करने में अपना समय बिताएंगे, उनकी बात मानेंगे, संस्कार सहित आचरण करेंगे, उनका हमेशा मदद करेंगे, उनका जो है अरहावा जो बात है उनको जो है करेंगे। तीसरा प्रश्न है, अल्लाह और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल नहीं है बच्चों। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। तो अल्लाह कहिए, ईश्वर कहिए, ऊपर वाला कहिए, गॉड कहिए, खुदा कहिए, प्रभु कहिए, भगवान कहिए, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। ये सब जो हैं ऊपर वाला का जो है पर्यायवाची शब्द है। नाम अनेकों हैं लेकिन वे एक हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। वे निराकार हैं, वे सर्वत्र हैं, सभी जगह हैं। मुझ में है, आप में है, इस फूल में है, इस टेबल में है, इस कुर्सी में है, इस जग में है, इस बोतल में है, सर्वत्र है, इस जो है घर में है कि नहीं है। तो इसमें कोई सहमत, इसमें जो है हमारे यही सहमत है कि इसमें भेदभाव नहीं रखना चाहिए, वे सब जगह हैं। नेक्स्ट है आपका जो है चौथा, व्याख्या कीजिए। आपको जो है व्याख्या करना है, जो पंक्ति दिया गया है वो पाठ की पंक्ति है, इसको व्याख्या करना है। कौन नंबर है, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की सम से हो मुझको मुहाबत या रब। हे अल्लाह, हे रब, हे खुदा, मेरी जो जिंदगी हो वो परवाने की सूरत हो, यानी दूसरों लोगों की भलाई करने के लिए हो। ठीक है,
उनके मन में जो है प्रकाश जगाने वाली हो मेरी ज़िंदगी। इल्म की सम से हो मुझको मुहब्बत या रब, यानी कि जो मेरी शिक्षा है, विद्या है, उनकी उजाला से मुझको जो है मोहब्बत हो या रब, उनसे मुझे मोहब्बत हो, मेरी पाठ विषय वस्तु से, मेरी शिक्षा से मुझे मोहब्बत हो, ताकि मैं पढ़ लिख कर ऐसा करूं कि अन्य देश माने हमारे जो देश हैं उन सभी देश के लोगों की जो है मैं भलाई कर सकूं, सभी बच्चों को मैं पढ़ा सकूं, शिक्षा दे सकूं। तो आपको जो है व्याख्या करना है या मर्म स्पष्ट करना है तो ऐसे लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ की पंक्ति है, तो ये बच्चे की दुआ प्रार्थना गीत की पंक्ति है। इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर यानी लेखक के नाम जो है, पंक्ति का नाम और लेखक के नाम लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करके नीचे से आपको इसको लिखना है कि मेरी जो ज़िंदगी हो हे खुदा, वे परवाने लोगों की जो है भलाई के लिए हो, उनकी भलाई करूं, हमेशा उनकी सेवा करूं, और मेरी जो विषय वस्तु है, मेरी जो शिक्षा है, उससे मुझे मोहब्बत हो जाए, और मैं कुछ पढ़ लिख कर ऐसा काम करूं ताकि देश के सभी जन जन के लिए, पूरे पृथ्वी पर जितने लोग हैं उनकी मैं जो है भलाई कर सकूं, उनकी मैं सेवा कर सकूं, उनसे मैं मोहब्बत करूं, उनकी जो है अच्छा काम करूं उनके लिए। ख नंबर पंक्ति है, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। तो आपको क्या बताए हैं, प्रस्तुत पंक्ति बच्चे की दुआ शीर्षक प्रार्थना गीत से लिया गया है, जिसके लेखक यानी रचयिता मोहम्मद इकबाल जी हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि हे रब, हे अल्लाह, मेरे दम से वतन की जो है शोभा बढ़े, मैं वतन के लिए कुछ ऐसा काम करूं, अपने देश के लिए ऐसा काम करूं कि मैं देश के लिए जो है शोभा बन जाऊं, यानी कि देश की जो मैं हमेशा भलाई सोचूं, हमेशा देश के लिए अच्छा काम करूं। जिस तरह फूल से जिस तरह बगीचा की जो है यानी फुलवारी की शोभा जो है फूल होती हैं, वैसे ही खुदा मैं जो है अपने देश की शोभा बन जाऊं। ग नंबर पंक्ति है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक की जो राह है उस राह पर चलाना मुझको, हे अल्लाह। प्रस्तुत पंक्ति पहले लिखना है कि बच्चे की दुआ शीर्षक प्रार्थना गीत की है या प्रार्थना गीत से लिया गया है, जिसके लेखक यानी रचयिता जो है मोहम्मद इकबाल जी हैं। तब आपको लिखना है, हे अल्लाह मुझे बुराई से बचाना तथा नेक की जो राह है उस पर मुझे चलाना। आइए कुछ आगे जान लेते हैं। इन्हें भी जानिए, एक नंबर में है, पाठ में अनेक शब्द दिए गए हैं, बिल्कुल बहुत शब्द हैं जिनमें नुक्ते का प्रयोग है। नुक्ता क्या होता है, तो आप जो है उर्दू में कोई ऐसे शब्द लिखते हैं या ऐसे शब्द लिखते हैं, उसके नीचे जो बिंदु लगाते हैं ना, तो यही जो है बिंदु जो है बच्चों नुक्ता होता है। ठीक है, अपना उर्दू भाषा में इसे नुक्ता बोलते हैं। तो इस पाठ में अनेक शब्द दिए गए हैं जिनमें नुक्ते का प्रयोग है। उर्दू के विभिन्न वर्णों के नीचे बिंदु का प्रयोग होता है, इन्हें नुक्ता कहते हैं। तो आपसे नुक्ता क्या पूछा है, तो उर्दू के वर्ण में नीचे जो बिंदु लगाई जाती हैं उसे नुक्ता कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया। नुक्ते का प्रयोग 5 वर्णों में होता है। कौन कौन से वर्ण हैं, एक क है, ख है, ग है, ज है और फ है। इनके चलते अर्थों में बदलाव आ जाता है। जैसे जैसे काज यानी कि काम काज कहते हैं ना, काज, तो काज के नीचे जो है बिंदु नहीं लगा है, तो काज मतलब जो हम लोग काम काज कहते हैं, यानी कोई काम, काम काज नहीं कहते हैं, काम काज, हम इतना काम काज है हमारे पास। वहीं आप जो हैं ज पर अगर नुक्ता लगा देते हैं बच्चों, अर्थात बिंदी डाल देते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं जो नुक्ता लगा दे रहे हैं, तो ये काज का मतलब जो है हो जा रहा है बटम होल, बटन होल। ठीक है, यानी बटम में जो वो छेद रहता है ना जिसमें हम लोग बटम घुसाते हैं वे। उसी तरह जो है फन, फन का मतलब होता है सांप का फन, ये जो छत्तर होता है ना वो। लेकिन वहीं अगर नुक्ता लगा देते हैं फ के नीचे, यानी कि अगर आप बिंदु लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कला। वहीं खाना के पास अगर आप नुक्ता लगा देते हैं तो किसी चीज़ को रखने की जगह, जैसे दावा खाना, दावा खाना हो जाएगा आपका और जो है कोई चीज़ धरने वाला, जैसे पाठशाला आप लोग देखते हैं ना आप, जहाँ पर विद्या अध्ययन करते हैं, गौशाला, वैसे ही दावा खाना जहाँ दावा रखा जाता है।
वैसे ही आपको जो है ये खाना का मतलब हो जाता है भोजन, इसमें नुक्ता नहीं लगा है। वैसे ही जरा मतलब हो जाता है बुढ़ापा, वहीं नुक्ता लगा देते हैं तो जरा मतलब हो जाता है थोड़ा। वहीं बाग मतलब होता है फुलवारी, अगर नुक्ता लगा देते हैं तो बाग मतलब हो जाता है लगाम या रास। आगे हैं, ऐसे पाठ से ऐसे शब्दों को चुनकर लिखिए और उनके नीचे नुक्ता लगाइए। आपको जो है होमवर्क में ये गृह कार्य में आपको दिया जा रहा है, पाठ से चुन करके लिखना है, कमेंट में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट है अंतिम गतिविधि में, इस कविता से मिलती जुलती और भी कविताएं या गीत हैं, ज़रूर है, आपने सुनी होगी, हमने सुने हैं, उन्हें कक्षा में सुनाइए। तो आपको जो है ये गीत आपको एक सुनाना है, जो गीत आपको सुना रहा हूँ। कौन से गीत हैं बच्चों? ये भी प्रार्थना गीत है। कौन से गीत है? मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ऐसी परिवाज दे मानी की गगन नाज करे। ये भी प्रार्थना गीत है, आपको अपने विद्यालय में सुनाना है। इस प्रकार जो है बच्चों हमारा सेशन समाप्त हो जाता है। वीडियो जो है अच्छी लगी हो तो इसको जो है अपने पाठ के अपने जो हैं साथी हैं उनको बताना है कि देखिए यूट्यूब पर जो है गीत गा करके एकदम सही अर्थ जो है बताने वाले शिक्षक हैं। इस वीडियो को जो है सभी बच्चों में अपने दोस्तों में शेयर करना है। जहाँ भी शिक्षा आप लोग ग्रहण करते हैं, जैसे कोचिंग संस्थान में जा कर के बच्चों को बताना है, विद्यालय में बच्चों को बताना है, ताकि आपकी जो है पढ़ाई बेहतरीन से हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।